हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आज? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है सब? सो नाउ विल टॉक अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कंटिन्यू करेंगे हम। जो हमारे पास ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अब हमें पढ़ने हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस हम लिखेंगे यहाँ पर, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज नॉट एबल टू explain the law of conservation of mass and law of constant of proportionality। ना ही यहां पर लिमिटेशन क्या होगी, डाल्टन साहब थे हमारे, वो एक्सप्लेन में फेल हो गए। ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना ही वो एक्सप्लेन कर पाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। neither he was able to explain the law of constant of proportion। उसने ये भी फेल हो गए ये एक्सप्लेन करने में। आप बोलेंगे सर क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट जो उसने कुछ भी बोला, जो उसने एक्सप्लेन किया, but it is predicted, but it also predicted another law। जो उसने एक्सप्लेन किया उसकी वजह से ना तो उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना ही उसने एक्सप्लेन ये प्रॉपरली एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। मगर दूसरा एक लॉ अराइज हो गया, दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ, उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। वहां पर एक लॉ हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। उसने एक दूसरा एक लॉ क्रिएट किया, लॉ वहां पर उसकी वजह, जो उसने एक्सप्लेनेशन दे दी, उस एक्सप्लेनेशन की वजह से वहां पर नया एक लॉ क्रिएट हो गया। उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोपोर्शन। नाउ वी विल स्टडी ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन हायर क्लासेस, इन क्लास 11th आप पढ़ेंगे उसके बारे में। मगर अगर उसने एक्सप्लेन नहीं, अगर डाल्टन साहब फेल हो गया, the limitation, he was not able to explain the law of conservation of mass and law of conservation of constant proportion properly। what was the reason, logic reason क्या था? वो reasons हम लिखेंगे, वो reasons मैं आपको बताऊंगा। उसने बताया, डाल्टन साहब ने बताया, डाल्टन ने बोला एटम इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसने बोला एटम जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एटम्स। उसने उनका नाम दे दिया एटम्स। हम उससे एग्री हैं। मगर दिस एटम्स, उसने बोला ये जो एटम है, इट इज इनडिविजिबल, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। दैट मीन्स एटम, जो उसने बोला, एटम इज द फाइनल particle of a matter or element which cannot be further break down into smaller elements। मगर later on जो रिसर्च होगी, लेटर ऑन जो एक्सपेरिमेंट होगी, उसकी वजह से ये देखा गया, ये जो एटम होते हैं, दिस एटम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किसका बने होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड, उनको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन। या तो उनको नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, या तो उनको नाम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स एटम इज नॉट indivisible, ये indivisible नहीं है, बट इट इज फर्दर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो लेटर ऑन, सो वी विल डिस्कस, हम इसको डिस्कस हमने करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, बट वी विल डिस्कस इट मोर।
उसके बाद यहां पर हमारे पास उसने एक और बोला, एक और, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। दिस वाज द वन ड्रॉबैक, क्योंकि डाल्टन ने बोला एटम इज एलिमेंट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है, उन पार्टिकल्स का नाम है एटम्स। मगर उसने ये भी बोला साथ साथ में, दैट मीन दिस एटम इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर स्मॉलर पार्टिकल्स। दैट मीन्स हम उस एटम में उसको ब्रेक नहीं कर सकती, उसमें कोई और पार्टिकल्स नहीं है। मगर recent researches, recent experiment shows that atom is further made up of subatomic particles, और उन पार्टिकल्स को बोलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक वहां पर था डाल्टन में, फर्स्ट ड्रॉबैक। नंबर सेकंड ड्रॉबैक जो डाल्टन्स है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में है, नंबर सेकंड ड्रॉबैक जो वहां पर है, पहला वाला ड्रॉबैक है दैट उसने बोला एटम जो होते हैं, एटम इज indivisible। उसने बोला एटम इज indivisible, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मगर रिसेंट रिसर्चेस की वजह से और एक्सपेरिमेंट की वजह से वहां पर देखा गया ये जो एटम्स होते हैं, एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नाम दिया गया, दे आर कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हम उनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक था हमारे पास, सेकंड ड्रॉबैक जो हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में देखा गया, डाल्टन ने बोला, उसको बोला गई भाई डाल्टन साहब, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। उसको बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। ये कैसे सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ये कैसे है, हाउ इट इज पॉसिबल? उसको बोला गया हमारे पास एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, यू विल टेक वन क्लोरीन, एक क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35, दूसरा जो क्लोरीन हमारे पास एटमॉस्फेयर में देखा गया उसका एटॉमिक मास है 37। उसको बोला गया भाई ये दे आर ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, मगर इनमें मासेस डिफरेंट क्यों है? व्हाई दिस इज एन डिफरेंट मासेस, है ना? ही वाज नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। डाल्टन साहब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। क्या बोला गया उसको कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स में डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं। लेटर ऑन ये क्वेश्चन बोला गया, किसको बोला? डाल्टन साहब को, बट ही वाज नॉट एबल टू आंसर दिस। उसने कोई जवाब नहीं दे दिया इसके बारे में, व्हाई इट इज हैविंग सो, इसको क्यों डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं। लेटर ऑन दोस, उसको बोला गया भाई लेटर ऑन दीज वर नेम्स एज एन आइसोटोप्स, इनको नाम दिया गया आइसोटोप्स, इनको नाम दिया गया आइसोटोप्स। एंड नंबर, इनको नाम दिया गया आइसोटोप्स, इनको नाम दिया गया आइसोटोप्स। तो हमने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास इसी तरह कार्बन जो है, हमारे पास कार्बन जो देखेंगे हम, कार्बन 12 इज देयर एंड कार्बन 14 इज देयर। ठीक है, तो कार्बन के दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन के एक ही एलिमेंट है कार्बन 12 एंड कार्बन 14। दे आर हैविंग डिफरेंट मासेस, इनके डिफरेंट मासेस हैं। आप देखेंगे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है यहाँ पर, दूसरा एटम जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास है 14। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? डाल्टन वाज नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इनको लेटर ऑन इनको नाम दिया गया, दीज आर कॉल्ड एज एन आइसोटोप्स, इनको नाम दिया गया, दीज आर कॉल्ड एज एन आइसोटोप्स। एक और क्वेश्चन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may have same masses। तीसरा क्वेश्चन जो बोला गया उसको तीसरा ड्रॉबैक, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different elements have same masses, have same mass, atoms of different element have same mass। तो उसको ये बोला गया भाई हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स में सेम मासेस हैं बट दे आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो? फॉर एग्जांपल उसको बोला गया हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है, द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज दैट इज इक्वल टू 40। वो किसके बराबर है? 40। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम एक और एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। एटम्स जो कैल्शियम्स के, उनका एटॉमिक मास भी 40 AMU। व्हाई इट इज सो? दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक मासेस।
दे आर हैविंग सेम एटॉमिक मासेस, मगर इनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। इसमें पोटेशियम में हम देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 20 है। उसको बोला गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम masses but they are having different atomic numbers. Why to so? ऐसा क्यों है? डाल्टन was not able to answer this question. उसने इसके बारे में कोई आंसर नहीं दे दिया, कोई आंसर नहीं दे दिया। एंड दिस लेटर ऑन दीज आर कॉल्ड एज, इनको बोला गया दीज आर कॉल्ड एज एन आइसोबार्स। इनको क्या नाम बोला गया? आइसोबार्स। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाले टॉपिक में, आगे हमें ये पढ़ना है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। सो एक और चीज हमारे पास, substances made up of same kind of atoms may have different properties. थर्ड वाला ड्रॉबैक जो हमारे पास था, थर्ड वाला ड्रॉबैक जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में है, दैट मीन्स फोर्थ वाला ड्रॉबैक जो है, दैट इज substance made up of same kind of atoms. substance made up of same kind of atoms, same kind of atoms, substance made up of same kind of atoms have different properties. उनमें different properties होती है, have different properties, उनमें different properties है। Why it is so? For example, हमारे पास चारकोल होता है, कोयला जिसको आप बोलते हैं चारकोल, कोयला हमारे पास है, और ग्रेफाइट हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास वन मोर सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज एन डायमंड। इन सब में देखा गया है ये सब बने होते हैं। फॉर एग्जांपल चारकोल इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स का बना होता है। इसी तरह हमारे पास ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, ये भी कार्बन एटम्स का बना होता है। इसी तरह हम देखेंगे डायमंड जो है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। किसके बने होते हैं? कार्बन एटम्स के होते हैं, वो बने होते हैं। बट हम देखेंगे, बट दिस चारकोल इज हैविंग डिफरेंट properties. Graphite is also having a different property, and diamond is also having different property. For example, charcoal जो है, it is to some extent it is soft, मगर अगर हम देखेंगे ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी, ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, इट इज वेरी सॉफ्ट। मगर अगर हम डायमंड की प्रॉपर्टी देखेंगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस। तो डायमंड तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सबस्टेंस। तो हमने देखा द सबस्टेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, बट हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट केमिकली दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। सो हमने देखा यहाँ पर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लिखेंगे यहाँ पर हैव different physical properties are those properties which can be find out without changing the identity of the substance. Substance हम change नहीं कर पाते हैं, but we are able to identify, we are able to measure the properties of that substance. For example, hardness, अगर मैं इस substance की hardness देखूंगा, मगर हार्डनेस देखने के लिए मुझे इस सबस्टेंस को इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। That is called as in physical properties. So physical properties are those properties like density, like length, breadth. We can measure the length and breadth and hardness and density also without changing the identity of the substance. That is called as in property. That is called as in physical property. तो हमने देखा यहाँ पर सब एक और drawback है, substance made up of same kind of atoms have different physical properties. For example, हमारे पास चारकोल है, ये कार्बन का बना होता है। For example, हमारे पास ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन का बना होता है। For example, हमारे पास डायमंड है, this is also made up of carbon atoms. मगर ऐसा क्यों है? Why it is made up of same atoms but it is having different properties? डाल्टन साहब इसका जवाब नहीं दे पाए। So this was the next. तो next drawback, next उसके बाद एक और drawback है। The next drawback is हमारे पास, the next drawback जो हमारे पास है, that is next drawback, the ratio in which the different atoms combine, the ratio in which different elements combine, in which different element combine, the ratio in which different element combine together
combine together to form a compound may be fixed. Combine together to form compound, may be fixed, या तो वो फिक्सड हो सकता है. एन इंटीग्रल बट नॉट सिंपल, मगर सिंपल नहीं हो सकता. बट नॉट सिंपल. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे बट नॉट बी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, हमारे पास वो विल टेक द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. हम लेंगे ग्लूकोज की C12H22 and O11. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो आप देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो रेशो है, हम देखेंगे इट इज 1:2:1. इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल इट इज 1 का इंटीग्रल मल्टीपल 2 हो गया. ठीक है. सो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसकी ये है C12H22O11. हम देखेंगे इसकी इंटीग्रल फॉर्म इंटीग्रल, इट इज नॉट एन फिक्स्ड रेशो. इसको जो रेशो होता है वो फिक्स्ड नहीं है. इट इज नॉट एन फिक्स्ड रेशो. इट इज मेड अप ऑफ 12. आप देखेंगे यहाँ पर 12:22:11. तो आप देखेंगे इसका रेशो जो होगा वो सिंपल नहीं होगा. इट विल बी 1:2:1, है ना. लगभग 2:0.1 भी हो सकता है. यहाँ पर 0.1 लिखेंगे हम यहाँ पर. तो यहाँ पर ये सिंपल रेशो नहीं है. इट इज नॉट एन सिंपल रेशो. सो हम बोलेंगे यहाँ पर whenever the ratio in which different elements combine together, that is not always simple. वो simple नहीं होता है, वो हमेशा simple नहीं होता. That will be the complicated, that will be the integral multiple, that will be the integral multiple of the same. इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड. आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 12:32. क्या ये सिंपल है इसका रेशो? इट इज 1:8, है ना. मल्टीपल है इसका, है ना, इसका मल्टीपल है. आप इसी तरह देखेंगे जो हमारे पास ग्लूकोज है C12H22O11. सो इट इज द मल्टीपल 12:24 लगभग है, 22:11. सो इज इट सिंपल? नो, इट इज नॉट एन सिंपल. इट इज 1:2:1. क्या ये सिंपल है? नो, इट इज नॉट एन सिंपल. सो this was all about the limitations of Dalton's atomic theory. Later on, these limitations give rise modern atomic theory. वहां पर एक नया बन गया, that is called as a modern atomic theory. I hope you have understood this. ठीक है. Thanks for today.